हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन में। आज का जो टॉपिक है वो है आपका वन्यजीव अभयारण्य या वन्यजीव विहार, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तीनों एक ही चीज़ होती है, वन्यजीव अभयारण्य या वन्यजीव विहार या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में आज पढ़ेंगे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। उससे पहले अगर आप दोस्तों नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी उत्तराखंड ज्योग्राफी सीरीज कैसी लग रही है। तो चलो शुरू करते हैं आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव विहार। जो उत्तराखंड खंड की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है गोविंद वन्यजीव विहार, जो किसके नाम पे, आपके जीबी पंत के नाम पे। ठीक है, जीबी पंत के नाम पे, कौन सी, गोविंद वन्यजीव विहार, गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे। ये उत्तराखंड की प्रथम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे पहले ये इस्टेब्लिश की गई थी 1955 में। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में। एरिया जिसका टोटल है 485 वर्ग किलोमीटर, और किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको किसके लिए संरक्षित की गई है, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड के लिए संरक्षित की गई है। ठीक है, किसके लिए, स्नो लेपर्ड के लिए संरक्षित की गई है, हिम तेंदुआ के लिए गोविंद वन्यजीव अभयारण्य। ठीक, ये किसके अंतर्गत आता है, जहाँ पर आपका गोविंद नेशनल पार्क है ना, उसी के अंदर अंदर आता है कौन सा, आपका गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क के अंतर्गत आपका क्या है, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत यही आता है और इसकी जो स्थापना 1955। जो आपका दूसरा वन्यजीव विहार है वो है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य यानी कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपके दो जनपदों में, रुद्रप्रयाग और चमोली। उत्तराखंड की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या, उत्तराखंड की सबसे बड़ी वन्यजीव विहार यानी कि वन्यजीव अभयारण्य आपका कौन सा है, केदारनाथ, उत्तराखंड की सबसे बड़ी। कब स्टैब्लिश की गई है, इसकी जो स्थापना है वो की गई है 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को स्थापित की गई है केदारनाथ वन्यजीव विहार। इसका जो टोटल एरिया है 975 वर्ग किलोमीटर, 975 किलोमीटर स्क्वायर इसका है टोटल एरिया। इस हिसाब से क्या है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब अंग्रेजों के ज़माने में, जहाँ पे ब्रिटिश का राज हुआ करता था, ब्रिटिश गढ़वाल में, तब 1916 से 1920 के बीच अंग्रेजों ने इसे क्या, नोटिफाइड रिजर्व एरिया घोषित किया गया था, यानी कि अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र। नोटिफाइड रिजर्व एरिया वो एरिया होते हैं जहाँ पे भी कोई भी एक्टिविटी बिना सरकार के अनुमति के नहीं हो सकती है। ठीक है, कि 4 साल के लिए इसे क्या किया गया था, नोटिफाइड रिजर्व एरिया घोषित किया गया था 1916 से 1920 के बीच। फिर क्या है, किसके, ये आपको संरक्षित किया गया है आपका मस्क डियर के लिए। मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, यानी कि कस्तूरी मृग, मस्क डियर होता है आपका कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग के लिए संरक्षित किया गया है। और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या है, कांचुला खर्क, जो क्या है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है आपका कांचुला खर्क में। ठीक है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ है आपका, कांचुला खर्क, जो क्या है आपके चमोली में। कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में, इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, मंडल से आगे, गोपेश्वर मंडल से आगे आपका तुंगनाथ वाली साइड में कांचुला खर्क। ठीक है, किसके लिए संरक्षित है, मृग, कस्तूरी मृग के लिए। ठीक है, यानी कि मस्क डियर ब्रीडिंग सेंटर। तो मस्क डियर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे, आपका कांचुला खर्क में। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपका आ चुका है आपके यूके ट्रिपल और यूके पीसीएस के पेपर में, इसलिए क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कांचुला खर्क चमोली जनपद में। इसका जो हेड क्वार्टर है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हेड क्वार्टर आपका गोपेश्वर चमोली में। ठीक है, गोपेश्वर में इसका क्या है, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हेड क्वार्टर। अब जो तीसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना नदी वन्यजीव विहार। ठीक है, सोना नदी वन्यजीव विहार है, ये आपका पौड़ी जनपद में। कब स्थापित की गई, 1987 में पौड़ी जनपद में स्थापित की गई थी। पौड़ी जनपद में जो कार्बन नेशनल पार्क का एरिया है ना, उसमें तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन नेशनल पार्क है वो दो जनपदों में, आपका नैनीताल और पौड़ी। तो जो पौड़ी का हिस्से का कार्बन नेशनल पार्क है वहाँ स्थापित की गई आपकी सोना नदी वन्यजीव विहार। तो ये क्या है, यहाँ पे सोना नदी नाम से सोना नदी बहती है। ठीक है, जो किसके, पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी आपकी सोना नदी, इसी के नाम पे क्या बनाई गई, इसको वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी बनाया गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया इसको, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है? आपकी टाइगर सफारी के लिए, ठीक है। जो यहाँ पे टूरिस्ट घूमने आते हैं, ये यहाँ के क्या करते हैं? टाइगर सफारी करते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है आपका सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका जो एरिया है वो 301 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और पौड़ी जनपद में स्थित है। फिर अगले जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपके अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपके पिथौरागढ़ जनपद में, और इसे स्थापित किया गया था 1986 में। 1986 में इसे स्थापित किया गया था। टोटल एरिया इसका 600 वर्ग किलोमीटर, और किसके लिए है संरक्षित? आपकी कस्तूरी मिल यानी कि मस्क डियर के लिए संरक्षित है। और यहाँ पे उत्तराखंड में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज़्यादा कस्तूरी मिल पाए गए हैं। जो अंतिम बार गणना हुई थी मस्क डियर की, तो यहाँ पे क्या 67 कस्तूरी मिल मिले थे, जो उत्तराखंड में किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है सबसे ज़्यादा। तो ये दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे क्या किया था? संरक्षित किया गया, किसको? कस्तूरी मिल के लिए। तो एक पहले मैंने ऊपर बता दिया आपको कौन सी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी कौन है? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में। अगली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो आपके विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके अल्मोड़ा जनपद में है, जिसे 1988 में क्या किया गया? बनाया गया है। और इसका जो एरिया है आपका 87 वर्ग किलोमीटर। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया आपका टोटल कितना है? 47 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 47 वर्ग किलोमीटर का क्या है? एरिया है आपका विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो 1988 में अल्मोड़ा जनपद में स्थापित की गई। अगली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो किसके नाम से है? विनोग माउंटेन क्लेव मसूरी। विनोग माउंटेन क्लेव मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मसूरी। तो ये ज़्यादा प्रसिद्ध किसके नाम से? मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे इसका नाम है आपका विनोग माउंटेन क्लेव वाइल्ड लाइफ मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये स्थापित की गई थी आपकी 1993 में मसूरी यानी कि देहरादून जनपद में। अगर इसका जनपद पूछे तो किस जनपद में है? देहरादून जनपद में है, देहरादून जनपद के मसूरी में, ठीक है। इसका जो एरिया है आपका 11 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा? आपका मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और किसके लिए संरक्षित है? पहाड़ी बटेरों के लिए संरक्षित है आपकी मसूरी वन्यजीव विहार। और उत्तराखंड में सबसे छोटा, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपको मैंने बताया था केदारनाथ वन्यजीव विहार, जो इसे 1972 में स्थापित किया गया था। अगला आपका मालन वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, यानी कि मालन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपके 2012 में स्थापित की गई पौड़ी जनपद के लैंसडाउन में स्थापित की गई आपकी मालन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसका जो टोटल एरिया है वो 100 वर्ग किलोमीटर का। अगली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपके नैनीताल और चंपावत जनपद में है। और इसे स्थापित किया गया था 2012-13 में, यानी कि 2012 में भी इसे भी स्थापित किया गया। कहाँ पे? नैनीताल और चंपावत जिले में संयुक्त रूप से। और इसका जो एरिया है 270 वर्ग किलोमीटर के, 270 किलोमीटर का इसका एरिया है। कहाँ पे? नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो ये थी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अन्य में आता है आपका जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी खत्म हो गई। अब अगला टॉपिक है आपका जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया उत्तराखंड में टोटल है 1। एक बायो रिजर्व एरिया है आपका कौन सा? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, नंदा देवी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। और ये आपके 3 जनपद में, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। और इसकी स्थापना वर्ष आपकी 1988 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, नंदा देवी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। और इसके अंतर्गत नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क आते हैं। ये दोनों पार्क हैं आपके चमोली जनपद में, ठीक है। कहाँ स्थित है? दोनों नेशनल पार्क चमोली में। और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व एरिया क्या होता है? एक बहुत बड़ा संरक्षित क्षेत्र होता है, आरक्षित क्षेत्र होता है किसके? इकोसिस्टम के लिए। तो ये कहाँ है? 3 जनपद में, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। और इसी के अंतर्गत क्या आते हैं? 2 नेशनल पार्क आते हैं, कौन से? नंदा देवी और फूलों की घाटी, ठीक है। तो मैंने आपको ये नेशनल पार्क वाली वीडियो में आप इनको नेशनल पार्क को पढ़ सकते हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल वहाँ पे मैंने बताई हुई है। तो ये क्या है? देश का 2nd बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है।
देश का दूसरा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, जबकि प्रथम जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो देश का है वह है नीलगिरी, जिसे कब 1982 में जैवमंडलीय आरक्षित घोषित किया गया। और दूसरा इसको कब 1988 में किसको, नंदा देवी को जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो आप इस पर कंफ्यूज ना होना कि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र और नेशनल पार्क ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। तो दोनों भले ही एक ही नाम से, जैसे ये भी नंदा देवी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है और यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क, ये दोनों अलग अलग चीजें। और ये क्या है, जो नंदा देवी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, इसका जो एरिया है वो 5860.6 वर्ग किलोमीटर, 5860.6 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या टोटल एरिया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या है, ये दोनों नेशनल पार्क भी आते हैं। अब कुछ चीजें हैं जैसे संरक्षण क्षेत्र यानी कि रिजर्व एरिया। अब अगला टॉपिक क्या है आपका, रिजर्व एरिया। तो उत्तराखंड में टोटल 4 रिजर्व एरिया है, ठीक है। उत्तराखंड में कितने रिजर्व एरिया हैं आपके, 4। तो पहला जो रिजर्व एरिया है, संरक्षण क्षेत्र है, वो आपका कौन सा, आसन वेटलैंड, जहाँ पे आपका क्या है, आसन बैराज संरक्षण क्षेत्र। इसे 2005 में स्थापित किया गया था और ये आपके देहरादून जनपद में। ये क्या है, एक बर्ड सेंचुरी भी, बर्ड सेंचुरी है ये आपका, कौन से, आसन बैराज बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे क्या है, यूरोप से क्या आती है, बहुत सारे पक्षी माइग्रेट होके आती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पक्षियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर पक्षियाँ वहाँ पे दिखती हैं, ठीक है। तो ये वेट, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वेटलैंड एरिया क्या होता है। वेटलैंड एरिया आपकी दलदली भूमि होती है, जहाँ पर पानी और जमीन एक साथ होती है, ठीक है। तो ये आप इसमें क्या आसन बैराज में देख सकते हो, सेम ऐसी है, इन्हीं जगह पे ज़्यादा पक्षियाँ आपकी आती हैं। इसका जो टोटल एरिया है 440.40 हेक्टेयर स्क्वायर, ठीक है। 440.40 वर्ग हेक्टेयर इसका क्या टोटल क्षेत्रफल है। और किसके अंतर्गत आता है, चक्रता फॉरेस्ट के, ठीक है। चक्रता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है कौन सा आपका, आसन वेटलैंड संरक्षित क्षेत्र। अगला आता है झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र। ये आपको 2005 में स्थापित किया गया हरिद्वार जनपद में। इसका जो एरिया है 3783.50 वर्ग हेक्टेयर, 3783.50 हेक्टेयर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। और ये है आपका बारासिंगा के लिए प्रसिद्ध, और आपके क्या हरिद्वार जनपद में है। और किसके अंतर्गत आता है, हरिद्वार वन प्रभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है, आपका झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र। अगला जो आरक्षित क्षेत्र है या संरक्षण एरिया है, वो आपका झिलमिल झील संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, झिलमिल झील संरक्षित क्षेत्र। तो अगला जो संरक्षित क्षेत्र है आपका पवालगढ़, ये आपके नैनीताल जनपद में, ठीक है। इसे 2012 में स्थापित किया गया नैनीताल जनपद में। और इसका जो टोटल एरिया है 5824.76 वर्ग हेक्टेयर। और किस वन प्रभाग के अंतर्गत आता है, रामनगर फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है आपका पवालगढ़ संरक्षित क्षेत्र नैनीताल जनपद में, ठीक। अगला है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण क्षेत्र, पक्षी इस पे क्या लिख देते हैं यहाँ पे आपका संरक्षित क्षेत्र। तो ये आपका क्या है, नैनीताल में। इसे 2012 में स्टैब्लिश किया गया। जो पहले नैनीताल जू था उसको 2012 में, सॉरी 2015 में, 2012 नहीं 2015 में क्या घोषित किया गया था, इसको पक्षी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था नैनीताल जू को। जो इसका टोटल एरिया है वो आपका 111.9 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन एरिया, ठीक है, नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षित क्षेत्र। अब कुछ अन्य फैक्ट्स आते हैं जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए कुछ अन्य फैक्ट्स क्या हमें याद रखना बहुत जरूरी है। तो आपके 4 संरक्षित क्षेत्र होगी, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होगी, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र भी होगी। अब कुछ अन्य फैक्ट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला जो है वो आपका है जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। तो जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है वो आपका नैनीताल जनपद में। जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहाँ है, आपके नैनीताल जनपद में। और इसका जो टोटल एरिया है 4.693 वर्ग किलोमीटर, 4.693 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया। फिर आता है आपका बागेश्वर जनपद के अंदर महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, महरूड़ी मस्क डियर रिसर्च सेंटर आपका है
बागेश्वर जनपद में, जिसे 1977 में क्या किया था, इस्टेब्लिश किया गया था। 1977 में इस्टेब्लिश है कौन, महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र बागेश्वर जनपद में। फिर उत्तराखंड में 1991 में चलाई गई थी टाइगर वॉच परियोजना, सबसे पहले चलाई गई थी आपकी कहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1991 में। फिर 1990 में हिम तेंदुआ के लिए परियोजना शुरू की गई थी आपकी, ठीक है। सबसे पहले कहाँ की गई थी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और उसके बाद आपका गोविंद वन्यजीव बिहार में, ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में आपका 1990 में, ठीक है। फिर आपका आता है सुरई टाइगर रिजर्व। सुरई टाइगर रिजर्व आपका क्या हुआ, ये 2018 में बनाया गया। ये है एक पीलीभीत अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत अभ्यारण्य। उसे तोड़कर 2018 में टाइगरों के लिए क्या बफर जोन घोषित किया है, कौन सा, सुरई टाइगर रिजर्व। तो ये आपका क्या है, उधम सिंह नगर में सुरई टाइगर रिजर्व, जिसे 2018 में पीलीभीत अभ्यारण्य से अलग किया गया, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ अन्य जानकारी आपकी उत्तराखंड के फॉरेस्ट से लेकर। तो दोस्तों अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है हमसे, आप क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो क्या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे आपको टेलीग्राम का लिंक। वहाँ आपसे हमसे जुड़ के हमसे कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी हो आपकी वहाँ भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके भी कुछ क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या वहाँ पर अन्य जानकारी पीडीएफ भी आपको क्या कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, चाहे आपको पुराने पेपरों यूके ट्रिपल सी के यूके पीसीएस की कुछ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है।